In this video, we will discuss each advanced column in option chain जिनको आप अपनी स्ट्रेटेजी में ऐड करके उन्हें और एडवांस एंड रोबस्ट बना सकते हो। विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। सो फार हमने एलटीपी व्यू के सारे कॉलम्स डिस्कस कर लिए एंड हाउ टू रीड ऑप्शन चेन। नाउ देयर आर टू मोर कॉलम्स इन ऑप्शन चेन, ग्रीक्स व्यू एंड ऑल कॉलम व्यू। लेट्स ओपन ग्रीक्स व्यू। ग्रीक्स व्यू में बेसिकली जितने भी ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं आपको उनकी वैल्यू भी दिखती है। ग्रीक्स व्यू सबसे इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ risk management and sentiment analysis of the market. There are 5 main option Greeks: gamma, vega, theta, delta and rho. बेसिकली ऑप्शन चेन में रो नहीं है बिकॉज रो यूज होता है लॉन्ग टर्म ऑप्शन में विच इज मोर देन 6 मंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड उनको लीप्स भी कहते हैं एंड दैट इज द रीजन कि रो ऑप्शन चेन में नहीं है बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी हेयर। यहाँ पे वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी ट्रेड होती है एंड इस वजह से रो को छोड़कर जो नेक्स्ट 4 इंपॉर्टेंट है, एज आई सेड, गामा, वेगा, थीटा एंड डेल्टा, ये आपको ऑप्शन चेन में दिखते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ऑप्शन ग्रीक्स पता ही होना चाहिए। यू कैन नॉट डू ऑप्शन ट्रेडिंग इफ यू डोंट नो द ग्रीक्स बिकॉज ग्रीक्स ही ऑप्शन को बनाते हैं। दे आर द कोर बिहाइंड ऑप्शन ट्रेडिंग एंड ग्रीक्स ही डिसाइड करते हैं कि आपका ऑप्शन कितना बढ़ेगा, कितनी स्पीड से बढ़ेगा एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी वैल्यू कितनी कम होगी। इस वजह से मैंने ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर पूरा कोर्स बनाया है फॉर बिगिनर्स जिसमें ईच ग्रीक्स डिटेल में मैंने समझाया है विद इजी लैंग्वेज, नो हार्ड कैलकुलेशन एंड ऑल। इसलिए आई हाईली रिकमेंड कि आप पूरी प्लेलिस्ट देखो इफ यू आर सीरियस अबाउट ट्रेडिंग। लेट्स मूव टू ऑल कॉलम व्यू। ऑल कॉलम व्यू में सब आता है, ऑप्शन ग्रीक्स भी, एलटीपी व्यू भी एंड अदर डेटा कॉलम्स एज वेल, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है पीसीआर। पीसीआर इज वेरी यूजफुल। पीसीआर मतलब पुट कॉल रेशियो, बेसिकली पुट ओआई डिवाइडेड बाय कॉल ओआई। जैसे कॉल एंड पुट ओआई लेग्स में होते हैं तो समटाइम्स इट इज हार्ड टू टेल कि कौन सी साइड डोमिनेट कर रही है। तो पीसीआर आपको हेल्प करता है कि आप एक ही ग्लैंस में वैल्यू देखकर बता सकते हो कि कौन सी स्ट्राइक पर पुट डोमिनेट कर रहा है एंड कौन सी साइड पर कॉल ओआई डोमिनेट कर रहा है। वैल्यू अगर एक से ज्यादा है मतलब पुट डोमिनेट कर रहा है बिकॉज पुट इज द न्यूमरेटर एंड अगर वैल्यू एक से कम है मतलब कॉल ओआई डोमिनेट कर रहा है। एंड वन थिंग इज वेरी ऑब्वियस हियर, जो एट द मनी स्ट्राइक होती है तो एट द मनी स्ट्राइक से जितनी भी वैल्यूज ऊपर होती हैं वो 1 से ऊपर होती हैं एंड जितनी भी वैल्यूज एट द मनी स्ट्राइक प्राइस से नीचे होती हैं वो 1 से नीचे होती हैं। बिकॉज जैसे जैसे आप वैल्यूज में नीचे जाओगे तो उसका मतलब है कि पुट ओआई डोमिनेट करेंगे बिकॉज मार्केट में सपोर्ट होगा। इट्स वेरी ऑब्वियस। एंड जैसे जैसे आप वैल्यूज में ऊपर जाओगे तो मतलब मार्केट में रेजिस्टेंस आएगा, तो इस वजह से कॉल ओआई डोमिनेट करेंगे बिकॉज बिग प्लेयर्स विल बी सेलिंग कॉल ऑप्शंस। तो आपको पीसीआर में देखना क्या है? द मेन थिंग टू लुक फॉर पीसीआर इज कि एट द मनी स्ट्राइक प्राइस से ऊपर पुट कितनी ज्यादा वैल्यू से डोमिनेट कर रहा है एंड यही चीज आपको नीचे देखना है कि कॉल डोमिनेट तो कर रहा है बट कितने मार्जिन से डोमिनेट कर रहा है। तो अगर आपको मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूं तो एट द मनी स्ट्राइक से जो एक स्ट्राइक नीचे है और एट द मनी स्ट्राइक से जो एक स्ट्राइक ऊपर है, अगर आप इनको ही कंपेयर करो तो कॉल ओआई ज्यादा डोमिनेट कर रहा है एज कंपेयर टू पुट ओआई कि 1 से सीधा हाफ हुआ है एंड 1 से यहाँ पर वैल्यू 1.2 हुई है। तो बेसिकली पीसीआर से आप ये देख सकते हो कि मार्केट में कौन सी ओआई डोमिनेट कर रहा है एंड कितने मार्जिन से डोमिनेट कर रहा है। बट आई वुड से कि पीसीआर की वैल्यू इज मोर इम्पोर्टेंट अगर आप स्विंग ट्रेडर्स हो। तो आपको पीसीआर की वैल्यू ऑल कॉलम व्यू में नहीं देखनी है। तो बेसिकली आपको एनालाइज पे आना है। एनालाइज पे आने के बाद आपको ओपन इंटरेस्ट, न्यू एंड इम्प्रूव पे क्लिक करना है। तो अगर आप देखो आपको पीसीआर की वैल्यू यहाँ पर दिखेगी। तो ये पीसीआर की वैल्यू एज अ होल आपको बताएगी मार्केट का सेंटीमेंट क्या है और कौन सी साइड डोमिनेट कर रही है। तो फॉर अ स्विंग ट्रेडर्स आप ये वाली वैल्यू देखो, ये एक दिन लैग करके चलती है बट बिकॉज यू आर अ स्विंग ट्रेडर तो आप ये देख सकते हो मार्केट क्लोज होने के बाद कि मार्केट में अभी कौन डोमिनेट कर रहा है। जैसे अभी 0.9 है तो ऑलमोस्ट मार्केट न्यूट्रल फेज पर है। नेक्स्ट इज पीओपी। पीओपी मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। ये कॉलम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स जस्ट अ मैथमेटिकल वैल्यू कि अगर आप इस स्ट्राइक को बाय करोगे तो आपके प्रॉफिट होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है एंड ये थोड़ी लैगिंग वैल्यू भी है तो यू कैन जस्ट इग्नोर इट। ओके, नेक्स्ट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम इज एन इंपॉर्टेंट कॉलम। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इस कॉलम का मीनिंग आपको बताया था बट लेट मी टेल यू वन मोर टाइम। बेसिकली दिस वॉल्यूम कॉलम टेल्स
कि एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में कितनी एक्टिविटी हुई है। इन शॉर्ट, एक स्ट्राइक प्राइस कितनी बार ट्रेड हुई है तो वो कॉलम में काउंट होगी। इस कॉलम को हम मोस्टली यूज करेंगे ओटीएम ऑप्शन के लिए, बिकॉज जब मार्केट में रैपिड मूव आता है तो उससे पहले ओटीएम स्ट्राइक में अगर हाई वॉल्यूम ट्रेड होने लगती है तो ये एक इंडिकेशन होता है कि स्मार्ट मनी बाय कर रहे हैं। तो फ्यूचर में मैं जब चैनल पर एडवांस स्ट्रेटेजीज डालूंगा तो उसमें ये वॉल्यूम कॉलम विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट इज ओआई चेंज एंड ओआई चेंज परसेंटेज। OI change basically tells you the numeric change and OI change percentage tells you the percentage change. As simple as that. अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो you can see these columns because ये डे एंड वैल्यू बताते हैं। बेसिकली लास्ट ट्रेडिंग डे से अभी कितनी चेंज हुई है ऑप्शन की वैल्यू। बट अगर आप डे ट्रेडर हैं तो आपको ये कॉलम नहीं, आपको जाना है एनालाइज पर, ओपन इंटरेस्ट, न्यू एंड इम्प्रूव। तो आपको यहाँ पर लास्ट 5 मिनट्स, लास्ट 10 मिनट्स, लास्ट 15, 30, 1 आवर, 2 आवर की जो OI चेंज है आपको वो यहाँ पर दिखेगी। सो एज एन इंट्राडे ट्रेडर आपको ये वैल्यूज देखनी है, बिकॉज ये आपको फ्रेश चेंज बताएगा कि फ्रेश बाइंग कहाँ हो रही है और फ्रेश राइटिंग कहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट इज OI, ये आपको पता ही है, एंड OI की वैल्यू लैक्स में होती है। नेक्स्ट आते हैं बिड एंड ऑफर कॉलम पर। बेसिकली जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस कॉलम था उसको ब्रेक डाउन कर दिया है बिड में एंड ऑफर में फॉर मोर डिटेल्ड व्यू। बिड मीन्स अगर आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करोगे सेल करने के लिए तो आपको बिड का प्राइस मिलेगा, एंड अगर आप बाय करोगे तो आपको ऑफर का प्राइस मिलेगा। एंड जो बिड एंड ऑफर की वैल्यू में डिफरेंस होता है उसे स्प्रेड कहते हैं। एंड ये स्प्रेड ही मार्केट मेकर चार्ज करता है बिकॉज ही प्रोवाइड्स लिक्विडिटी इन द मार्केट। बिड एंड ऑफर इज मोस्ट अंडररेटेड कॉन्सेप्ट इन ट्रेडिंग एंड रिटेल ट्रेडर डोंट इवन केयर अबाउट बिड एंड ऑफर। बट मार्केट मेकर का पूरा बिजनेस मॉडल बिड एंड ऑफर के ऊपर होता है। एंड बिड एंड ऑफर के बीच में जो स्प्रेड होता है वो अपने आप में एक स्टडी है विच हेल्प्स टू प्रेडिक्ट मार्केट मेकर्स बिहेवियर। दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिंग ऑल टुगेदर एंड आई नो मोस्टली कोई इंटरेस्टेड नहीं होता। सो लेट मी नो इफ यू आर सीरियस एंड ऑब्सेस्ड अबाउट ट्रेडिंग एंड यू वांट टू नो अबाउट बिड एंड आस्क कॉन्सेप्ट, देन आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। इनफैक्ट आई वुड हैव टू मेक अ प्लेलिस्ट ऑन दिस बिकॉज बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है ये भी। बट इट्स नॉट लाइक यू कैन नॉट बी प्रॉफिटेबल अगर आप ये नहीं सीखोगे। फॉर मोस्ट ट्रेडर आई वुड से मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है एंड मोमेंटम होता है, तो बिड एंड आस्क में स्प्रेड बहुत इंक्रीज हो जाता है। एंड बिकॉज आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको एक्सपेंसिव प्राइस मिलता है, डजंट मैटर आप बाय करो या सेल। इसलिए ऑलवेज प्लेस लिमिट ऑर्डर टू गेट द बेटर प्राइस। आप लोगों को ये लगता है कि मूव निकल जाएगा तो मार्केट ऑर्डर ही डाल देता हूँ, इस फोमो की वजह से ही यू एंड अप बाइंग एक्सपेंसिव ऑप्शंस। नेक्स्ट इज इंट्रिंसिक वैल्यू फ्यूचर। दिस इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम इन द ऑप्शन चेन। बेसिकली फ्यूचर्स मंथली होते हैं एंड बिकॉज ये वीकली एक्सपायरी की ऑप्शन चेन है तो ये वीकली फ्यूचर वैल्यू है एक पर्टिकुलर स्ट्राइक की। सेम गोज विद इंट्रिंसिक वैल्यू स्पॉट। ये स्पॉट प्राइस की इंट्रिंसिक वैल्यू बताता है। यू कैन इग्नोर दीज टू कॉलम्स, दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्शन सेलर्स। बेसिकली इट टेल्स की एक पर्टिकुलर स्ट्राइक में कितनी टाइम वैल्यू है। तो इफ यू सेल द स्ट्राइक तो आपको टाइम डिके की वजह से प्रॉफिट होगा इक्वल टू टाइम वैल्यू। नेक्स्ट इज ब्रेक इवन परसेंटेज। इट बेसिकली टेल्स की अगर आप ऑप्शन बाय करोगे तो उसको कितना ऊपर जाना पड़ेगा एक्सपायरी से पहले ब्रेक इवन होने के लिए। इट जस्ट गिव यू द ओवरव्यू बिफोर मेकिंग अ ट्रेड। अगर आप ऑप्शन बाय करो तो आप एटलीस्ट इतना तो मूव कैप्चर करो टू बी ब्रेक इवन। नेक्स्ट इज LTP चेंज एंड LTP चेंज परसेंटेज। ये कॉलम्स भी प्रीवियस डे के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर तो आप ये कॉलम्स देख सकते हो कि कल से आज तक प्रीमियम में कितना चेंज आया। बट फॉर डे ट्रेडर यू हैव टू गो टू एनालाइज, देन ओपन इंटरेस्ट। तो आपको यहाँ पे लास्ट 5 मिनट्स पे निफ्टी का प्राइस कितना था, लास्ट 10 मिनट्स में निफ्टी का प्राइस कितना था एंड लास्ट 15 मिनट्स में निफ्टी का प्राइस कितना था। तो बेसिकली एज अ इंट्राडे ट्रेडर आपको ये वैल्यूज यहाँ पर देखनी है। नाउ कम्स द स्ट्राइक एंड IV which you guys know very well, and this completes all columns of our option chain. Let me know in the comment box if you have any questions or doubts. I will be more than happy to reply.